ओके, सो वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उस टॉपिक पे बात हो रही है, सिंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैंने देखा कि अधिकतर बच्चे बायो को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओम, ऋषभ, महेश, गोपाल, आप लोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो अधिकतर बच्चे सिंस बायो को पहले अटेम्प्ट करते हैं, और जो कि तरीका भी ठीक है, अच्छा तरीका है, बिकॉज आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। हाथ नीचे कर लो, पुट लोअर योर हैंड्स डाउन, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है कि तुम में से अधिकतर बच्चे फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। टाइम नहीं दे पाते हो, या तो तुम पूरा फिजिक्स को, या तुम थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो फिजिक्स को लेके, तो तुम क्या है कि डरते हो, साइकोलॉजिकली तुम थोड़ा दूर भागते हो उससे। तो तुम ये सोचते हो कि बायो और केमिस्ट्री को इतना अच्छा कर दें कि फिजिक्स फिर जितनी भी हो जाए उतनी अच्छी है। ऐसा आता है क्या थॉट दिमाग में? यस सर। ऐसा नहीं आना चाहिए, ये कोई सही थॉट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ थॉट ऑफ अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू सिक्योर अ रैंक। ठीक है, उसके थॉट्स नहीं होते ऐसे। अगर आपके हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा इन थॉट्स को, ठीक है। और चेंज करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी टेस्ट हो रहा है आपका, आप जस्ट टू ट्राई एक बार फिजिक्स पहले करके देख लो। उससे क्या होगा, फिजिक्स का डर निकलेगा पहले तो, ठीक है। अटेम्प्ट वही करना है, बायो ही पहले करना है। अगर आप बायो करते हुए आ रहे हो तो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी अभी तक है उसको ही फॉलो करना है। मतलब अगर आप पहले केमिस्ट्री करते हो केमिस्ट्री कर लो, बायो पहले करते हो बायो कर लो। लेकिन सिंस अभी प्रैक्टिस चल रही है, अभी हम वो सब चीजें ट्राई कर सकते हैं। एक बार हमने बोर्ड्स दे दिए, उसके बाद हमारे पास हार्डली 2 महीने बचेंगे। फिर हम फाइनल जो रनअप होता है ना, जो मैराथन में लास्ट लैप होता है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसमें कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है, उसमें जो भी पुराना चलता आ रहा है प्रैक्टिस उसी को अलाइन करना है। लेकिन अभी वो कर सकते हैं नई चीज, ठीक है। और उसका रीजन सिंपल सा क्या है कि आप लोग एक बार है ना डर निकालो फिजिक्स का। पहले तो अटेम्प्ट करो पूरा पेपर ढंग से, 1 घंटे का पेपर दो। तुम लोगों के मार्क्स को कोई टीवी पे शो कर रहा है क्या? कोई लाइव चैनल पे, इंडिया के चैनल पे टेलीकास्ट करता है क्या मार्क्स तुम्हारे? इतना डर क्यों लगता है तुम लोगों को पेपर पेपर देने से? पेपर अटेम्प्ट करो ना पूरा। 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप एक भी सब्जेक्ट से डरोगे, आप लोग नहीं ला पाओगे रैंक। यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर एनी रैंक। कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो पता नहीं फिर उसका क्या सिनेरियो है, वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग ये डर निकाल दोगे ना, तो बेटा चांसेस हैं कि हम अच्छा कॉलेज निकाल सकें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो कोई भी सब्जेक्ट से डरना तो बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिजिक्स से अगर लग रहा है डर, और पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है किसी बच्चे का, तो सबसे पहले उसको फिजिक्स ट्राई करनी है। अगर पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट हो जाता है, सबके लिए नहीं है ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सबके लिए नहीं है। अगर आपका फिजिक्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट होता है, अब 1 घंटा तक दे देते हो फिजिक्स को हर एग्जाम में, है ना, फुल लेंथ टेस्ट में स्पेसिफिकली, तो आप लोगों को अपना तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। आप लोग उस केस में बस थोड़ा क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो जो आपको सॉल्व हो रहे हैं एक बार में, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी क्वेश्चन पे, स्पेशली स्टार्टिंग के 1.5 घंटे। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो आप करो, लेकिन स्टार्टिंग के 1.5 आवर आपको ज्यादा टाइम देना ही नहीं है क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, आपको टाइमली क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहे तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। क्वेश्चन मान लो बायो का है, 40 से 45 क्वेश्चन आपको नहीं आए, लेट्स अज्यूम 5 क्वेश्चन नहीं आए, तुम घबरा जाओगे कि 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे हैं, अब क्या करें। तुम्हें ये सोचना है कि 5 क्वेश्चन तुम मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ रहे हो, यानी तुम उसको बाद में अटेम्प्ट करोगे। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उस पर बिल्कुल भी। आप लोगों की फिजिक्स कितनी अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएगी, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने बायो कितनी तेज करी है, कितनी एक्यूरेसी से और कितनी फास्ट करी है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? यस सर। फिजिक्स को टाइम मिलेगा तब जब आप बायो बहुत अच्छे से कर पाओगे, केमिस्ट्री को आप ढंग से टाइम से अटेम्प्ट कर पाओगे, तब फिजिक्स को टाइम दे पाओगे आप, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आपको फिजिक्स का डर निकालना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका क्या है सबसे बढ़िया, अपने कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। ये जो ट्रिक्स होती है ना, हैक बोलते हैं ना, हैक्स, वो मैं आपको बता यस रहा हूँ। सर। 5 से 6 चैप्टर अपने बहुत अच्छे कर लो, एकदम सॉलिड कर लो, जो तुमको इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, जिनके क्वेश्चंस तुम सॉल्व भी कर पाते हो, वो तुम एकदम सॉलिड कर लो कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो मैं इसको अटेम्प्ट जरूर करूंगी या करूंगा, है ना। जब तुम उन क्वेश्चंस को करने लगोगे, तो तुम्हारे को पेपर का डर निकलेगा थोड़े से पहले। जब पेपर का डर निकलता है ना, तो हम क्वेश्चन को फ्री माइंड से अटेम्प्ट करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नहीं हमसे छूटते। एंड ट्रस्ट मी, 60% क्वेश्चंस नीट में फिजिक्स में, मतलब
फिजिक्स में कंसिडर कर रहा हूँ कि सबसे टफ सब्जेक्ट पड़ता होगा आप लोगों को तीनों में से, तो फिजिक्स में 60 से 65% क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, मॉडरेट भी नहीं बोल रहा, इजी आते हैं, हर साल आते हैं। अब तुम सोचो कि तुम 60-70% क्वेश्चन अगर कर पाए तो तुम्हारे अंदर से वो डर तो निकल जाएगा ना कि पेपर बेकार होने वाला है। यस सर। है ना? फिर तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बाकी के 30% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है उनमें से भी सही निकल जाए 10-20% क्वेश्चन। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया 90%, 85% तक अगर आपने मार्क्स लिया है फिजिक्स में तो हो जाएगा, है ना, 80% पे भी हो जाएगा। ऑल्दो कैटेगरी वाइज वो सबके लिए अलग अलग स्कोरिंग होगा, बट तुम लोग एम कॉमन लेके चलो कि 600+ मार्क्स लेके आने नीट में। इतना तो एम करना ही पड़ेगा ना यार, अरे करना Yes, पड़ेगा sir. ना। यस 600 सर। यस 600 प्लस तो करना पड़ेगा ना। एम एम करोगे तभी तो उससे, अब तुम एम ही 400 करोगे तो फिर 200 मार्क्स तो आएंगे ना बेटा, है ना। एम ही 500 कर रहे हैं हम तो थोड़ी ना ला पाएंगे हम 500 के ऊपर मार्क्स। एम तो हमारा ज्यादा होना चाहिए। हम नहीं कर रहे 720, 700 मार्क्स, 650 मार्क्स हम एम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट कुड बी अनरियलिस्टिक थोड़ा अभी अभी के हिसाब से। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब हो सकता है हम वो भी कर लें। फिलहाल के लिए 600 एम करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आपको पेपर का अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए। पेपर अटेम्प्ट ऐसे नहीं बढ़ता है, तुमको अंदर से डर निकालना पड़ेगा सब्जेक्ट का। तो क्या क्या कर सकते हैं हम? जो बच्चे पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले उनको फिजिक्स करना है। आगे से जो भी आपका टेस्ट होगा, पहला पेपर आपका फिजिक्स का होना चाहिए, पहला सब्जेक्ट आप फिजिक्स अटेम्प्ट करोगे, 1 घंटा दोगे उसको, 45-50 मिनट्स भी दे सकते हो अगर मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ रहे हो तो, लेकिन उसको टाइम पूरा देना है, जस्ट टू सॉलिडिफाई स्ट्रेंथनाइज द सब्जेक्ट। आपका जब ये हो जाएगा आपको रियलाइज होगा कि आप सब्जेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ठीक है, 1-2 टेस्ट के बाद आप फिर से वापस से बायो पहले करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, स्विच पे कर सकते हो आप, है ना। लेकिन अगर आपका पेपर अटेम्प्ट हो रहा है पूरा तो फिर एक्यूरेसी पे वर्क करना है। पहला स्टेप है पेपर अटेम्प्ट करना, दूसरा स्टेप है एक्यूरेसी मेंटेन करना। एक्यूरेसी समझ में आती है ना सबको? Yes, यस sir. सर। एक्यूरेसी 80% से नीचे नहीं जानी चाहिए किसी भी कंडीशन पे। 80% से नीचे जाने का मतलब है कि आप तुक्के मार रहे हो बहुत सारे, ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो। ओवर अटेम्प्ट करने से अभी हो सकता है मार्क्स आ जाए, नीट में नहीं आएंगे। प्रिपेयर सही चीज के लिए करना है खुद को, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है, किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना है अपना सिलेक्शन। एक क्वेश्चन का भी सिलेक्शन किस्मत के भरोसे नहीं होना चाहिए कि सर एक क्वेश्चन तो, 2 क्वेश्चन तो मैंने तुक्के मारे हैं, बाकी सारे मैंने सही करे हैं, 2 क्वेश्चन हो सकता है सही निकल जाए। अरे यार ये दिस इज नॉट अ राइट थॉट प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए ना कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत रहेगा, इतना तो पता होना चाहिए कि सही है या गलत है। आंसर मेरा जो आया है वो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली सही है, हो जाता है गलत, सबसे गलत होता है। मैं पेपर दूंगा तो मेरे से भी 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, है ना, सबसे गलत होते हैं बेटा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आपको कॉन्सेप्चुअली सही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने अगर इसमें ये फॉर्मूला लगाया तो यही लगाया, μ0I/2 r होगा या μ0I/2 r होगा। अगर ये डाउट आ रहे हैं, ये डाउट चल रहा है क्वेश्चन करते वक्त, तो मतलब हमारी प्रैक्टिस अधूरी है। हमने कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले की या उस टॉपिक की प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी है। क्या ये बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. है ना, वो कंफ्यूजन पेपर में नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है अभी आजकल टेस्ट जब तुम देते हो, तो अगर ये ऐसे कंफ्यूजन होते हैं तो इसका मतलब है बेटा आपने वो टॉपिक ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया है। आपकी आंखों के आगे से कम उस फॉर्मूले पे 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। पूरे साल भर की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं यूं नहीं बोल रहा कि तुम एक ही दिन में कर दो, बट पूरे साल भर में तो कर सकते हो ना। यस सर। ठीक है, तो आपकी पूरी मेहनत पे है ये पूरा गेम। दिस गेम यू आर प्लेइंग, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क एंड बिट ऑफ योर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं तुमसे करवाऊंगा। तुमको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, उस चीज की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हार्ड वर्क की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हार्ड वर्क तो तुमको खुद को ही करना पड़ेगा। घर जाके तुम क्लास के बाद अगर तुम सो जाते हो या तुम इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू करेक्ट दैट। ठीक है, तो एक चीज को समझ लो, पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी, सही तरीके से। अगला पेपर आप जब भी अटेम्प्ट करेंगे आप इन सब पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में इन सब चीजों को। एनालिसिस बहुत जरूरी है, पेपर का एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा आपसे जो गलतियां हुई है उसके बारे में बताता है और आगे क्या नहीं करना है वो बताता है। ये सब पॉइंट्स बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। आप लोग अगर इस चीज को अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको आगे फायदा मिले, ग्रोथ हो जाए आपकी। लेकिन अगर नहीं करते हो तो फिर
डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो भाई मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है इस चीज से रिलेटेड तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे भी चैट में लिख सकते हो। मैं टाइम टू टाइम आई एंटरटेन योर क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है बच्चों, Yes, sir. क्या हुआ भाई, इतने खामोश क्यों हो, इतने शांत क्यों हो सब लोग? डरा दिया गया मैंने तुम लोगों को? No, No, sir. sir. No, sir. ये मोटिवेटेड फील होना चाहिए यार, तो सुन के ऐसे घबरा क्यों गए हो आप लोग? हम्म। हो सकता है आप लोगों को ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हो बेटा, लेकिन ये सब चीजें जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हमको ये सब चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज विल बी जस्ट डूइंग मेहनत डायरेक्शनलेस। है ना, डायरेक्शन के साथ मेहनत करनी है ताकि हमारी मेहनत जाया नहीं जाए, खराब नहीं हो। ठीक है, Yes, sir. चलिए भाई स्टार्ट करें। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सबको, और चैट में आंसर करना है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो आप तो आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन करने का ट्राई जरूर करना है। पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। दो बड़े बड़े बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर की दूरी पे है। यानी कि एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। द स्पीड विद विच बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 150 मीटर अबाउ द ग्राउंड। एक बिल्डिंग से 150 मीटर ऊपर एक विंडो है, या बिल्डिंग की हाइट मान लो 150 मीटर है। ठीक है, वहां से बॉल फेंकी जाती है दूसरी बिल्डिंग की तरफ। दूसरी बिल्डिंग में ग्राउंड से 27.5 मीटर ऊपर एक और विंडो है जहां पे वो बॉल जाके गिर जाती है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है स्पीड जिससे आप फेंकोगे ऊपर से नीचे बॉल। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो विड्थ मान लो, इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ से आपने बॉल को फेंका, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ये, है ना, और यहाँ जाके बॉल आपकी गिर गई है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये जो स्पीड है ये कितनी है? ठीक है, ये हाइट हो गई 150 मीटर, और ये वाली हाइट हो गई 27.5 मीटर। जल्दी से आंसर निकाल के बताएंगे भाई सब लोग। करिए, सॉल्व करिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ लिया था ना हम लोगों ने? Yes, हम्म, sir. Yes, sir. करो, सॉल्व करो।
आया क्या किसी का आंसर बच्चों? डिस्कस करना है? sir. Yes, sir. चल डिस्कस करना है तो करते हैं फिर। जसनूर का आया है आंसर? बेटा सॉल्व तो होना चाहिए था ये क्वेश्चन, क्यों सॉल्व नहीं हो पाया आप लोगों से? तो हमने कल पढ़ा है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो Yes, sir. फिर क्यों नहीं हो पाया सॉल्व ये? तो काफी इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं सॉल्व। देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के फॉर्मूला इस पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अरे Yes, हाँ है sir. ना, है ना। अब तुम्हें क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में तुम्हें निकालनी है स्पीड, ये वाली स्पीड, है ना। स्पीड निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए रह सकता है? तीन चीजें होती है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब तुमको ये तो पता चल गया है कि ये इस विंडो से इस विंडो तक गया है, यानी कि ये वर्टिकली तो कितना नीचे गया है? 150 माइनस 27, 122.5. 122.5, तो ये वर्टिकली नीचे चला गया है ना, वर्टिकल Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 30 मीटर का। Yes, sir. Yes, sir. बेटा 30 मीटर ही तो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल sir. डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर का हुआ है उसका, है ना। तो डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं हमें पता है, हमें बस टाइम नहीं पता। अगर हमको टाइम पता चल जाए तो हम स्पीड निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई? अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें टाइम दे सकता है? yes, sir. Yes, sir. क्या होता था टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में? Under root 2h by g. 2h by g. भूल गए क्या फॉर्मूला? फिर क्यों यूज नहीं किया इसको? क्या हो जाएगा ये? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी, Yes, sir. है ना। कितना हो जाएगा ये? 2 मल्टीप्लाई बाय 122.5 हो जाएगा क्या? Yes, sir. है ना। एंड नीचे आ जाएगा 10 अप्रोक्सीमेटली, दिस विल बी 25 मीटर। तो टी कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। 5. सॉल्व करके देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 25 आएगा। ठीक है, 9.8 अगर हम लेते हैं तो 5 सेकेंड आपका आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अब ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट यानी होता है कि एक बॉडी तुमने यहां से प्रोजेक्ट करी और यहां तक चली गई, तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है उसमें कितना टाइम लगा होगा? जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उतना ही टाइम लगा होगा। नहीं समझ? Yes, sir. अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल है, मान लो यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये वर्टिकली जितना डिस्प्लेस हुआ है और हॉरिजॉन्टली जितना डिस्प्लेस हुआ है यहां से यहां तक, है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये उतना ही तो लगेगा जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है। Yes, sir. Yes, ये sir. समझ में आई बात? Yes, sir. तो आगे sir. इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं ना हम डायरेक्टली, Yes, sir. है ना। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे? हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ये, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी जो हमें फाइंड करनी है, यू। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस लेंगे 30 मीटर, और टाइम कितना लगा है इसमें? 5 सेकंड का लगा है क्या? 5 seconds. 5 seconds. 5 सेकंड का लगा है तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 मीटर पर 6 सेकंड। meter per second. 6 meter per second. सेकंड ऑप्शन। हाँ भाई आगे चले। Yes, sir. कृपया म्यूट कर लीजिए बच्चों अगर आवाज आ रही है आपके पीछे से तो। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको ये देखना है कि ये मिल कहाँ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल आपने फेंकी ऊपर से, एक बॉल नीचे फेंकी, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और लाइन ऑफ मोशन सेम है। तो अब ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बन गया है मोशन, मतलब मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, है ना। तो इसमें आपको क्या बताना है कि किस जगह पे वो मिलेंगे? क्या बताना है बच्चों? किस जगह पे मिला? किस जगह मिलेंगे ना, डिस्टेंस बतानी है, पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, एट विच पॉइंट विल द बॉल्स कोलाइड, है ना। दोनों की स्पीड सेम है, 20 से ऊपर से नीचे आ रहा है एक पार्टिकल, एक बॉल, और एक नीचे से ऊपर जो बॉल जा रही है वो भी सेम 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है, और डिस्टेंस बता रखी है आपको ए वाले की, वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर ग्राउंड से ऊपर है वो, ऊपर वाली जो बॉल है
जो टॉप से फेंकी जा रही है। ठीक है, जी की वैल्यू पता है, ये 10 लेनी है। चलो करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। टेक 1 to 2 मिनट्स, नहीं होता है तो डिस्कस करते हैं। ट्राई जरूर करना है सॉल्व करने का, डिस्कस मत लिख देना हाथों हाथ। ऑप्शन 3 आ रहा है। Yes, sir. ओके, आई एम गिविंग 1 more minute बच्चों, उसके बाद आई डिस्कस। ठीक है, बाकी बच्चों का भी रिस्पांस चाहिए। तमन ने आंसर किया है, आप लोग रिस्पांस तो करो। आउट ऑफ ऑप्शंस आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, इधर देखो, कोई ना, ये तुम्हारी एक बिल्डिंग है। लेट्स से कि तुमने ऊपर से एक बॉल फेंका, एक नीचे से फेंका। लेट्स से ये बॉल नंबर ए था, ये बॉल नंबर बी था, जो तुमने फेंका ऊपर से, है ना। दोनों की स्पीड तुम्हारी सेम है, और जो कोलिजन हो रहा है तुम्हारा, वो लाइन ऑफ मोशन जो है वो भी सेम है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका ए तो ट्रैवल किया है वाई ए डिस्टेंस, लेट से, है ना, और बी ट्रैवल किया है वाई बी डिस्टेंस। ठीक है, 80 मीटर का टोटल डिस्टेंस था आपका बी का, यानी बिल्डिंग की हाइट बोल लो, ऊपर से फेंका तुमने, है ना। दोनों आ रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, इज दैट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको बस ये पॉइंट निकालना है ना बेटा। इस पॉइंट पे अगर आपका ये मिल जा रहा है, दोनों बॉल्स कोलाइड कर जा रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट निकालना है। तो आपको वाई ए और वाई बी की इक्वेशन लिखनी है और दोनों को इक्वेट कर देना है। बात समझ में आ रही है सबको? वाई Yes, ए और sir. वाई बी की इक्वेशन लिखनी है, सबको दोनों को इक्वेट कर देना है। करें सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वाई ए की इक्वेशन तो हो जाएगी हमारी, लेट्स से कि ये है यूटी, यू ए इंटू टी। अब ऊपर से ए आपका ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो माइनस आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इज दैट राइट? Yes, sir. है ना, टाइम निकालना है ना हमें, टाइम निकलेगा तभी तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। जब तक टाइम ही नहीं निकलेगा तब तक डिस्टेंस कैसे आएगा हमारा, है ना। स्पीड तो पता है, क्योंकि हमें वही पूरा गेम उसी चीज के ऊपर है, स्पीड डिस्टेंस टाइम।
तीनों चीजें लिखा करो। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया कुछ भी तो तीनों चीजें लिखो, देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकाल सकते हैं और क्या निकालना है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, Yes, Yes, sir. sir. है ना। इस Yes, तरह से sir. अप्रोच करना है क्वेश्चन को। स्पीड डिस्टेंस टाइम लिखने में कौन सी मेहनत है, ये तो तुम लिख सकते हो ना सब लोग, और ये तीन चीजों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, तीन सब लोग तीनों चीजों के बारे में, तो इस लिखा करो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल्स टू 20t, 20 इंटू टी माइनस 5t² हो जाएगा कि g इक्वल्स टू 10 लेंगे तो। Yes, sir. सिमिलरली अगर हम वाई बी निकालना चाहें तो वाई बी आपका टोटल 80 में से माइनस हो जाएगा ना, ये 80 में से। Yes, sir. Yes, sir. और बी के केस में जब बी नीचे आ रहा है आपका, बी सिंस आपका नीचे आ रहा है तो आपकी इसमें आपका जी पॉजिटिव आएगा क्या, यू बी इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे की तरफ आ रहा है ना वो, तो ये कितना हो Yes, जाएगा, sir. 80 माइनस 20 प्लस 5t² 20t प्लस 5t²। ठीक है, अब आपको इक्वेट करना पड़ेगा ना ए और बी को, भाई जितना ए ने Yes, चला sir. उतना बी एक पॉइंट पे मिलाने के लिए, है ना, ताकि आप एक टाइम निकाल पाओ कितना टाइम लगा इनको जब ये आपस में कोलाइड कर गए थे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 20t माइनस 5t² Yes, sir. इक्वल्स टू 80 माइनस 20t माइनस 5t², राइट। Yes, sir. 5t² से 5t² कट हो जाएगा, 20t उधर चला जाएगा, 40t हो जाएगा, 40t इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, तो t कितना आ गया, 2 seconds. 2 सेकेंड, 2 seconds. है ना। 2 सेकेंड लगे हैं मतलब ए और बी को कोलाइड होने में, ए और बी ने जब अपना मोशन चालू किया होगा 2 सेकेंड में वो कोलाइड कर गए होंगे, है ना। अब इस टी को बस आपको पुट करना है, पुट कर दो आप, वाई ए की जगह पुट कर दो, वाई ए की इक्वेशन क्या आती है भाई, 20 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। कितनी हो गई ये 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40. 40. 40. 40 माइनस 20 हो गया क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वाई ए की वैल्यू 20 मीटर है, मतलब यहाँ से ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर, इज दैट राइट, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो 20 मीटर Yes. अबाउ द ग्राउंड, थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आया, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए भाई सेमीकंडक्टर उठाते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर से लेते हैं, है ना। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। एक जीनर डायोड दिया हुआ था, ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया हुआ था इक्वल टू 15 वोल्ट, इट इज यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट एज शोन, द करंट थ्रू द डायोड इज व्हाट, डायोड से करंट कितना जा रहा है, जीनर डायोड से, ये बताना था आपको। ठीक है, 1 मिनट लीजिए इसके लिए, आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ा ही हुआ है, फिर भी टेक सम टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। जब तक कम से कम 5 बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना, डिस्कस या फिर आंसर नहीं देंगे, तब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा।
डिस्कस करना है क्या बच्चों? Yes, sir. ऑप्शन डी आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. कैसे किया सिद्रा? सर 20 को 50 से माइनस कर दिए थे, 20 को 15 से माइनस कर दिया था, क्यों? तो डिवाइड Why? बाय 25। सर 250 का रेजिस्ट क्यों माइनस क्यों किया? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, रीजन बताओ ना। तो क्या करें? बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे, Yes, sir. ये आपके बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर आपने सॉल्व करी होती तो उसमें पता होता आपको, ये दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड। Yes, sir. करें, सॉल्व करें। Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, थोड़ा सा याद नहीं है ऐसा लगता है मुझे, भूल गए हम लोग, है ना? कोई बात नहीं। इधर देखो, मैंने क्या बोला था, जीनर डायोड क्या करता है भाई? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। Yes, sir. वोल्टेज रेगुलेटर कैसे एक्ट करता है कि आपका एक पर्टिकुलर वोल्टेज अक्रॉस द लोड मेंटेन कर देगा, है ना? Yes, sir. ताकि अगर उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो करना चाहे तो नहीं कर पाए, है ना? Yes, sir. आपका डैमेज नहीं हो लोड, वरना आपका लोड डैमेज हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब यही तो हुआ कि वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है ताकि आपका लोड बच जाए, डैमेज नहीं हो, है ना? तो कैसे रेगुलेट करता है ये देखो, खुद ही बोल रहा है, जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट का। ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस करता था क्या ये 15 वोल्ट का मेंटेन, Yes, sir. है ना? 15 वोल्ट का वोल्टेज मेंटेन कर देगा तो उससे ज्यादा जा ही नहीं पाएगा उसके पास। मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाएगा? 15 वोल्ट का जाएगा। अरे हाँ या Yes, ना, sir. है ना? Yes, अगर sir. 15 वोल्ट का जा रहा है तो 250 ओम वाला जो रजिस्टर है उस पे हमको निकालना है अगर करंट, तो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना ही तो करंट फ्लो करेगा 250 ओम वाले रेजिस्टेंस में। Yes, sir. बात समझ में आ रही है सबको ये वाली? सर वो जीना मतलब वहां पे 15 वोल्ट कैसे आया? बेटा 15 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसका, 15 Okay. वोल्ट के बाद ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वीबी, याद करो वीबी मेंशन करते थे क्या हम यहाँ पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना? Yes, sir. ब्रेकडाउन वोल्टेज है आपका जो जीनर डायोड उसको क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है ना? क्योंकि उसके बाद जितना भी करंट फ्लो करेगा जीनर डायोड उसको अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है? Yes, आपका sir. लोड है उसको बचाने के लिए जीनर डायोड क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करता है ना? हमने डिस्कस भी किया था ये, याद करो जीनर डायोड पढ़ते वक्त, ठीक है? जब हम सेमीकंडक्टर फिर से रिवाइज करेंगे तो मैं टॉपिक भी पूरा पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन अभी क्वेश्चन में थोड़ा याद करने का ट्राई करो। वोल्टेज जितना भी ब्रेकडाउन वोल्टेज था उतना ये क्या करता है? इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस मेंटेन कर देता है, ठीक है? तो 250 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा ये डिसाइड करेगा आपका बैटरी कितना प्रोवाइड कर रहा है और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 250 ओम के, क्योंकि यहां तक तो आपका 15 वोल्टेज है ना, Yes, वीबी है sir. यहाँ पे, है ना? अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो, और यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो 250 ओम में से कितना हो जाएगा भाई फ्लो? 250 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो जाएगा? आई इन 250 ओम रेजिस्टेंस, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. डेल्टा वी अपॉन आर कितना हो जाएगा ये? 20 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. इतना होगा इसमें, और रेजिस्टेंस है इसका 250 ओम, कितना हो जाएगा ये? 5 अपॉन 250, 5 अपॉन 250, इज दैट Yes, राइट? sir. है ना? इसको हम बोल देते हैं Yes, कुछ sir. भी, आई इंटू आई, क्या बोले, I1 बोल देते हैं, I1, ठीक है? कितना हो जाएगा भाई? सॉल्व करो इसको, 5 अपॉन 250 कितना हो जाएगा? तो 20 मिली एम्पेयर. 20 by 20 मिली एम्पियर, वेरी 1000. गुड, बहुत बढ़िया, 20 मिली एम्पियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे हुआ? आ गया सर. ठीक है, ऊपर तुम मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व, ठीक है? हाँ भाई, Yes, sir. तो I1 निकला है अभी, इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये निकला है, लेकिन निकालना कितना है? IZ निकालना है ना? कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना है, IZ। तो IZ निकालने के लिए 250 ओम में कितना करंट जा रहा है, और उसमें से माइनस कर देंगे कि इस लोड में कितना जा रहा है, I2 कितना जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? Yes, sir. I1 Yes, माइनस sir. I2 तो होगा बेटा, Yes, sir. है ना? तो I2 निकाल लेते हैं फिर अब दोबारा,
I2 यानी इस लोड में कितना जा रहा है, तो इसमें तो जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको डिवाइड कर देंगे इसके रेजिस्टेंस से, यस सर। है ना। कितना हो जाएगा भाई ये 15/1000 हो जाएगा क्या, 1000 यस सर। है ना। सो दिस विल कम आउट एज कितना आ जाएगा ये 15 मिली एम्पेयर। मिली एम्पियर, Yes. 15 मिली एम्पियर। बस आ गया आंसर। IZ यानी अब कितना बचा, जीनर डायोड के पास करंट जाने के लिए कितना बचा, 20 माइनस दैट इज 5 मिली एम्पियर, है ना। आपका जो जीनर डायोड है दैट विल बी कंज्यूमिंग 5 मिली एम्पियर ऑफ द करंट, है ना, डायोड में इतना जाएगा। आगे चलें, यस यस सर। Yes, sir. डाउट तो नहीं है इसमें। नो नो सर। ओके, वन मोर क्वेश्चन। If this diode is connected across a battery of EMF 10 volt and resistance of 12 kilo ohm in the series, the current through the diode in forward bias is nearly current यानी कि डेल्टा V अपॉन R, डेल्टा V अपॉन R कितना ही होगा करंट, यस सर। है ना। रेजिस्टेंस तो पता चल गया तुम्हें, 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि 12,000 ओम का रेजिस्टेंस यस सर। है ना। डायोड का तो कोई रेजिस्टेंस मेंशन कर नहीं रखा है इन लोगों ने, है ना, तो उसका तो रेजिस्टेंस तुमको मानना नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको बोल रखा है कि 12 किलो ओम का सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको उसको कंसिडर करना है। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये है पूरा मेन गेम इसका। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट की बैटरी है तो ऑब्वियसली 10 में से माइनस होगा, लेकिन कितना, 0.4। 0.4। क्यों, रीजन बताओ। तो क्योंकि वो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सर डायोड की है ना। हाँ जी, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। मतलब एक्सट्रीम वोल्टेज जिसको बोलते हैं यार। बेटा फॉरवर्ड बायस में पूछा जा रहा है आपसे, फॉरवर्ड बायस में पूछा जा रहा है आपसे। तो फॉरवर्ड बायस में आपका कट इन वोल्टेज बोलते हैं इसको वैसे तो, पर ठीक है तुमने पढ़ा नहीं तो मैं आपको बता दूं। कट इन वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पे आपका फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, राइट। तो 0.4 वोल्ट पे तो स्टार्ट हो रहा है आपका फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना, है ना। यस सर। प्योर कट इन वोल्टेज, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है इस चीज का, डायोड की वोल्टेज, हाँ 0.4 आएगा, 0.4 वोल्ट वुड बी योर VC, है ना। कट इन वोल्टेज बोल लो, या फिर जिस फॉरवर्ड बायस में पूछा रहा है ना आपसे, करंट थ्रू द डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज नियरली व्हाट। अच्छा, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, मतलब नेग्लिजिबल है, जीरो तो नहीं नेग्लिजिबल है रेजिस्टेंस, है ना। 12 किलो ओम के कंपैरिजन में निकाल रहे हो आप, क्या ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है सबको, है ना। यस सर। यस सर। मिली एम्पियर में तो बेटा तुम्हारा करंट है, और वोल्ट तुम्हारा जो है वो V में तो है ही से, चलो। पर अगर आप रेजिस्टेंस भी निकालोगे V इक्वल्स टू IR से, तो V अपॉन I बनेगा, तो कितना कम आपका रेजिस्टेंस आएगा, समझ में आ रही बात, है ना। Yes, 12 sir. किलो ओम के, तो इसलिए फॉरवर्ड बायस में आपका बहुत कम रेजिस्टेंस होने की वजह से आप उसका डायोड का कंसिडर नहीं कर रहे हो रेजिस्टेंस। ये तो रही रेजिस्टेंस की बात, और रही बात आपके पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बैटरी सप्लाई कर रही है 10 वोल्ट का, और तुम्हारा डायोड जो है वो है 0.4 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, 10 माइनस 0.6 वोल्ट। 10 माइनस 0.4, 0.4. यस सर। है ना, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 12,000। 12,000। दिस विल बी 9.6 बाय 12,000, यस Yes, sir. ठीक है। 9.6 बाय 12,000, दिस विल कम आउट एज 0.8 मिली एम्पियर अप्रोक्सीमेटली। सॉल्व करना है, हो जाएगा। हो जाएगा पक्का। यस सर। 9.6 को 12 से डिवाइड करना है बेटा, Yes, ठीक sir. है। 12 से कट करोगे 96 की टेबल कितने बाय आता है, 12 8 96, अरे 12 8 96 होता है ना, यस सर। है ना। और पॉइंट लग जाएगा आगे, क्योंकि एक पॉइंट है यहाँ पे, Yes, sir. है ना। यस और ये सर। 12,000 का जो 10 की पावर 3 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर -3 बन जाएगा, तो ये 0.8 मिली एम्पियर ही तो बना,
है ना। नाउ इट विल बी एग्जैक्टली 0.8 मिली एम्पियर। अब ये कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 0.83 भी है, बट यहाँ पे हमने एकदम सही लिया है जो भी लिया है, राइट। सो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन ओनली। आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. कट इन वोल्टेज को ही कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि वहां पे फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना चालू कर चुका है 0.4 पे, तो हम वोल्टेज वही कंसिडर करेंगे ना 0.4 वाला जिसमें करंट फ्लो होना चालू हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir. चले आगे। इसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, VC इक्वल्स टू 0.4 कट इन वोल्टेज। कभी अगर इस नाम से क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो दिस विल बी यूज्ड। चलो भाई अगला सवाल। काफी इजी सवाल था ये तो। आई होप ये सही किया हो तुम लोगों ने। हाँ भाई, सी ऑप्शन आ रहा है सबका। यस सर। Yes, sir. भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी जो होती है वो मेनली कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से ही तो होती है। Yes, याद sir. करो, बताया था ना ये चीज। यस Yes, सर। sir. कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर होल बनेगा, है ना, ये सब हो रहा था। लेकिन आपकी इम्प्योरिटी जब ऐड करी जाती है तो वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Activities mainly due to the addition of impurities। impurities की वजह से आपका मेनली जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है ना, जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, कंडक्टिविटी जो होती है वो मेनली होती है इम्प्योरिटीज की वजह से, है ना। इम्प्योरिटीज उसमें डोमिनेट कर जाती है फिर, ठीक है। तो भाई इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों के बीच में ये बेसिक डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है। चलिए भाई अगला अगला सवाल करेंगे। ये भी बहुत इजी सवाल था। कुछ ऐसे सवाल है जो कि आपको आना ही चाहिए 100%, मतलब अगर पेपर में आ जाए तो ये किसी भी बच्चे से छूटने नहीं चाहिए। फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन इज, ये आते हैं पेपर में, नीट में आए हुए हैं एक टाइम पे। अगर ऐसा लग रहा हो ना कि तेजी क्वेश्चन नहीं आ सकते सर, तो आए हुए हैं बेटा ये, ठीक है। तो ऐसे ऐसा नहीं सोचना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ भाई ये ऑप्शन है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. फॉरवर्ड बायस का Yes, मतलब sir. क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल या फिर हायर पोटेंशियल आपका कनेक्टेड होना चाहिए किससे, पी वाली साइड से। पी टाइप से, है ना। P side. एन टाइप से कनेक्ट होना चाहिए आपका लोअर पोटेंशियल। लोअर। तो ये हाई Yes, sir. पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये पी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करंट आ जाएगा। बाकी सब में है ही नहीं। ये देखो यहाँ तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, दोनों तरफ इक्वल वोल्टेजेस है। यहाँ पे आपका करंट ऐसे जाएगा, है ना, तो ये रिवर्स बायस आ जाएगा, एन टाइप की तरफ से जा रहा है तो। और इसमें भी Yes, आपका sir. सेम रिवर्स बायस आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। सबका सही था क्या ये पेपर में, या गलत Yes, कर दिया sir. तुमने? सही था। ठीक था, sir. सही था। सही था पक्का। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए आगे चलें। Yes, sir. Sir, सर screen. स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकेंड। अभी दिख रही है। Yes, Yes, sir. sir, दिख रही है. चलिए भाई अगला सवाल, ये भी इजी क्वेश्चन है, कर दो जल्दी से। ए ऑप्शन आ रहा है। यस सर।
इजी सवाल था ये भी, वैसे नहीं इजी क्वेश्चन Yes, था। sir. Yes, sir. मुझे लगता है इस बार का पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट में रेट करूंगा, मतलब इस बार का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। इसमें जो क्वेश्चन तुमको थोड़े अलग लगे होंगे वो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे तुमने पढ़ रखे हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस करने लायक थे, राइट। Yes, sir. अगर आप रिवीजन करके गए होंगे तो आपसे हुए होंगे क्वेश्चंस, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। नहीं करके गए होंगे तो फिर तो कैसे होंगे बेटा। ठीक है, तो भाई क्या बोल रही है, व्हाट इज द करंट गिवन इन सर्किट, अज्यूम बोथ पीएन जंक्शन डायोड एज आइडियल। आयोड पीएन जंक्शन डायोड जो है आपके आइडियल आपको मानने हैं और आपको करंट निकालना है ना। तो बहुत ही इजी सवाल हो जाता है ये, क्योंकि आपको बस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, और आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। अगर पोटेंशियल आपके डायोड आइडियल है तो यानी कि उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। आइडियल डायोड मतलब कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं Yeah. है ना। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डेल्टा वी, 13 वोल्ट। है ना। 30 volt. हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, 10 वाला या 23 वाला, 10 वाला। 10 10 वाला. वाला, 10 वाला. -23 वोल्ट, ये हो जाएगा, है ना। Yes, sir. 13 वोल्ट, दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है 10 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम, कितना आ जाएगा 13 इंटू 10⁻³ ओम। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो करंट फ्लो करवाना है हमको, करंट सर्किट में, तो करंट कैसे हो जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस जितना है पूरा सर्किट में निकालना है ना, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट, है ना। Yes, sir. डायोड का तो आइडियल है तो मतलब ऑलमोस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ही है इसका। तो कितना हो जाएगा ये 13/13 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻³ यानी कि 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पेयर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनी डाउट्स। नो सर। No, sir. No, sir. इट्स नॉट, ए आंसर आएगा भाई, है ना। सी ऑप्शन क्यों लगा जसनूर, सी ऑप्शन क्यों लगा आपको। सर मुझे लगा डायोड्स आइडल है तो करंट 0 होगा. अच्छा, डायोड डायोड आइडियल मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, आइडियल मतलब अच्छा, आइडियल मतलब होता है बेस्ट, है ना। बेस्ट बेस्ट मतलब कि आपका कोई भी डायोड आइडियल कैसे हो सकता है कि भाई करंट फ्लो हो जाए उसमें से पूरा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो करंट को हिंडर नहीं करे, है ना। करंट आपका कम नहीं हो, बेसिकली अफेक्टेड नहीं हो, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा डायोड का तो करंट जो है पूरा निकलेगा, पूरा जा रहा है अगर करंट तो बहुत ही बढ़िया बात है। भाई डायोड को हम यूज इसलिए थोड़ी करते हैं कि करंट आपका खत्म हो जाए। याद आ रहा है डायोड पड़ा क्यों था, प्राइमरी Yes, पर्पस sir. याद आ रहा है डायोड का। डायोड इसलिए नहीं पड़ा था कि No, करंट sir. को तुम कम कर दो, है ना। करंट को तुम जितना करंट आ रहा है, सपोज करो तुमने बैटरी यूज करी, सेल खरीद के लाए तुम मार्केट से 10 रुपए का, और बैटरी हुई है ना, और उसको तुमने सर्किट में लगा दिया, अब उससे तुम करंट प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो तुम्हारा करंट खराब कर रहा है, तो वो डिवाइस तुम्हारे लिए हेल्पफुल कैसे हो, क्यों यूज करोगे आप उस डिवाइस को अगर तुम्हारा करंट कम कर दे रहा है वो। तो डिवाइस आप जो है वो यूजफुल होना चाहिए। तो हमारा जो डायोड होता है वो करंट को कट ऑफ करता है ना। फॉरवर्ड बायस में आपको करंट जितना अच्छा डायोड होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। हर डिवाइस का रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। लेकिन अगर आइडियल डायोड है तो मतलब उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना, ऑलमोस्ट जीरो है। यानी कि आपकी करंट को बिल्कुल हैंडल नहीं कर रहा है वो, बैटरी जितना सप्लाई कर रही है उतना पास हो रहा है ना। और कट ऑफ करने के टाइम पे कट ऑफ भी करेगा, वो तो डायोड का काम होता है, ये पता है तुम लोगों को, है ना। जिससे कि हम रेगुलेट कर पाते हैं ना सर्किट में करंट को, कब बंद करना है कब चालू करना है, ऑन ऑफ। याद आ रहा है, लॉजिक गेट्स में भी यूज करते हैं फिर हम इन चीजों को। याद आ रहा है यस कुछ, सर। Yes, sir. आगे चलें। चलो भाई, यस सर। लॉजिक गेट्स का नाम आया, लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप सबसे हो गया हो। आंसर बता दीजिए इसका जल्दी से।
कितना आंसर आ रहा है बच्चों? सेकंड बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका बताता हूँ। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी उस तरीके से ही किया हो, अच्छी बात है। पर अगर नहीं किया है तो जल्दी से हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है। देखो, ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि मैंने तुम्हें लॉजिक गेट का जो क्वेश्चन इवन लास्ट क्लास में भी कराया था प्रैक्टिस, पेपर के एक दिन पहले। वो भी क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा एज इन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है ट्रुथ टेबल को, है ना, लॉजिक गेट्स में कैसे ट्रुथ टेबल को यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने लॉजिक गेट्स के। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करो तो मतलब वो तो बेसिक चीज ही आप गलत कर दे रहे हो, है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो फिर हम कैसे सही करेंगे जब अगर हम यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। पर हाँ, इनको और जल्दी करना है, एज इन ये क्वेश्चन आपसे 10-15 सेकंड में हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे? करें, सॉल्व करें। यस सर। यस सर। ओके, सो हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आउटपुट हाई चाहिए, यानी 1 चाहिए, यानी यहाँ पे बनाना चाहिए y की तरह, y की जगह, है ना। अब गेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है गेट्स को आइडेंटिफाई करो। जैसे ये है और गेट, और ये कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट। और में होता था a प्लस बी, और एंड में होता था a मल्टीप्लाई बाय b, a इंटू बी, है ना। अब अगर मेरा एंड गेट के थ्रू कोई भी सिग्नल जा रहा है और आंसर मेरा 1 आ रहा है, तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल याद करो। केवल एक ही ऑप्शन में आपका आंसर 1 आता था, जब a भी 1 हो जाए और b भी 1 हो जाए, तभी आंसर 1 वन। आ सकता है ना। अरे 1 को अगर यस 0 सर। से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 थोड़ी आएगा आंसर। यस सर। तो तुम एक चीज तो पक्की है कि यहाँ भी 1 होना चाहिए और यहाँ भी 1 होना चाहिए, है ना। पीछे से स्टार्ट करना है। जब आउटपुट से इनपुट पूछ रहे हैं ना, आउटपुट दिया हुआ है और ये सब इनपुट्स ही तो हैं ऑप्शंस में, देखो ये सारे इनपुट्स ही तो हैं यस ये, सर। है ना। ये सारे इनपुट्स हैं। तो इनपुट पूछ रहा है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, वाई से स्टार्ट करेंगे, ए बी तक, एबीसी तक जाएंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें सी में 1 मिल चुका है और कोई से भी ऑप्शन में सी में 1 नहीं है, केवल एक ऑप्शन में है, विच इज योर राइट आंसर। यही बात समझ में आई सबको? यस सर। है ना। बाकी आप इसके ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हो कंफर्म करने के लिए। ए 1 है और बी 0 है, तो ए को मैं 1 रखूंगा, बी को 0 रखूंगा, तो 1 प्लस 0 1 निकल के आएगा, यस सर। है ना। यस सर। ये 1 आगे सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा 1 के रूप में, तो 1 और 1 दोनों एंड गेट में 1 दे देंगे आउटपुट। क्या समझ में आया क्वेश्चन सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 आना चाहिए सी की जगह। ये आपको ऑप्शन से जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए, पीछे से अगर आप चलोगे तो आ भी जाएगा। चलो भाई, डोपिंग करिए सिलिकॉन की, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की कंसेंट्रेशन दी हुई है पहले, लेकिन जब डोपिंग डोपिंग कर दी इंडियम की तो इंक्रीज हो गए होल्स आपके, क्योंकि इंडियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है या फिर पेंटावेलेंट होता है? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट। इंडियम आपका क्या होता है, ट्राइवेलेंट, है ना। यानी कि कैसा बनेगा सेमीकंडक्टर आपका, पी टाइप या एन एन टाइप? टाइप। एन टाइप। वन टाइप। ट्राइवेलेंट में एन टाइप बनता था? अरे पी वाह, टाइप। नो सर, पी टाइप बनता था। क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे तो मतलब सारी चीजें भूलते जा रहे हो तुम लोग यार। हाँ, सर कंफ्यूजन हो गया। मैंने बोला है इसलिए बोल रहे हो या याद आ गया है सही में? सर याद आ गया। पी टाइप बनता है ना ट्राइवेलेंट में। ट्राइवेलेंट मतलब, यस सर, यस सर। ट्राइवेलेंट मतलब क्या होता है, उसको चाहिए भाई, है ना। डोनर नहीं है वो, एक्सेप्टर है। ट्राइवेलेंट मतलब एक्सेप्टर हुआ ना बेटा, डोनर थोड़ी हुआ। एक इलेक्ट्रॉन यस एक्स्ट्रा थोड़ी सर। उसके पास। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन को 4 चाहिए। और तुम्हारी इम्प्योरिटी अगर 3 ही लेके बैठी है तो उसको वो डोनेट थोड़ी कर सकती है, उसको तो चाहिए, यस सर। है ना। तो भाई अगर चाहिए तो पी टाइप ही तो बनता है, होल्स बढ़ जाते हैं, है ना। नंबर ऑफ होल्स हो गए 4.5 into 10 की पावर 22। डोप्ड सेमीकंडक्टर इज ऑफ, यानी कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, यानी एनी बताना है आपको, एनी कितना आने वाला है। करो, सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए भाई सब लोग।
आया आंसर? नो सर। फॉर्मूला भूल गए हो क्योंकि तुम लोग। अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो याद आ जाएगा। सर फॉर्मूला नहीं याद। पता है मुझे, रिवाइज सर करा होता तो याद होता सी ना। टू भूल गया। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो बेटा? सर फॉर्मूला नहीं एनएच वाला है। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कोई ना मैं बताता हूँ। आपका जब डोपिंग होता है, ठीक है, तो डोप सेमीकंडक्टर में पी टाइप में स्पेसिफिकली आप क्या फॉर्मूला यूज करते थे? Ne इंटू NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर। यस सर। याद आ रहा है ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ाया था? यस सर। है ना? तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी भाई? इंट्रिंसिक केस में जो आपके कैरियर्स थे उनकी जो कंसंट्रेशन थी, अच्छा यही बोल रहे थे, ओके ओके, उसको डिवाइड कर देंगे होल की कंसंट्रेशन से जो आपकी हो चुकी है अब, है ना? तो इनिशियली आपकी इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर आप इंट्रिंसिक की बात करो, इनिशियली जो था, तो उस केस में तो हमने याद करो पढ़ा था Ne इक्वल्स टू NH होता है ना? इंट्रिंसिक में तो बराबर ही होते हैं ना भाई, डोपिंग थोड़ी करी है तुमने अभी, इसी को तुम यस Ni सर। बोल देते, है ना? तो क्या हो जाएगा? Ni स्क्वायर 1.5 इंटू 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? है ना? यस सर। यस सर। इंट्रिंसिक में इतना ही है कंसंट्रेशन आपके कैरियर्स का, और डोपिंग के बाद कितना हो गया है? होल की कंसंट्रेशन हो गई है 4.5 इंटू 10 की पावर 22। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 32, नीचे 22 है, 1.5 और 1.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2.25, है ना? डिवाइड बाय यस सर। 4.5, इधर आ गया आपका 10 की पावर 32 और नीचे रह गया 10 की पावर 22, है ना? दिस विल बी कमिंग आउट एज अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 की पावर 9, है ना? 10 की पावर 10 बनेगा और इसमें से एक और देना पड़ेगा 10 इसको, ताकि इसको आप डिवाइड कर सको, तो आपका ये आंसर आएगा। पर मीटर क्यूब में निकालते हैं कंसंट्रेशन को, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है वैसे तो, और पी टाइप भी है हमारा, ये तो एन टाइप वाले तो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं, है ना? यस तो सर। ये ऑप्शन आपका आंसर आएगा। एनी डाउट्स? नो नो सर। 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 आगे चलते हैं। फिर से चली गई क्या? यस सर। यस सर। बच्चे कम कैसे हो जाते हैं? जैसे जैसे टाइम जाता है ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी देर ही तुम्हारी फोन की बैटरी चलती है, फिर जैसे जैसे क्लास का टाइम बढ़ता जाता है तुम्हारी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तो तुम क्लास छोड़ देते हो। हाँ भाई, फोटो डायोड पे कुछ क्वेश्चन आए थे, LED पे, फोटो डायोड पे बहुत ज्यादा उस पे क्वेश्चंस आते ही नहीं, तो हमने बहुत ही एक या दो टॉपिक होंगे ऐसे जो नहीं करे होंगे या हमने नहीं पढ़े होंगे, तो आप उनको टैकल कर सकते थे वैसे तो, पर अगर आप नहीं भी कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर टेस्ट है। लेकिन हम इसके ऊपर जब भी रिवीजन करेंगे तो छोटी मोटी चीजें ले लेंगे, क्योंकि टॉपिक कुछ हैं जो कि चैप्टर टेस्ट में तो आ सकते हैं। हाँ, आपका नीट पूछेगा नहीं पूछेगा उसमें कोई डाउट नहीं, नीट मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछने वाला, पर फोटो डायोड मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम लोग आंसर मार्क करके आओगे इसको, क्योंकि फोटो डायोड से एक बात तो समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ फोटोन से रिलेटेड यस सर। है ना? अब होता क्या है फोटो डायोड वैसे, एक्चुअली क्या होता है अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो फोटो डायोड आपका कन्वर्ट करता है फोटोन्स को करंट में, यानी कि जो फोटोन्स आ रहे हैं ना उसको आपको कन्वर्ट कर देगा ये करंट में, है ना? तो भाई अगर फोटोन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ये सिंबल तो होने से रहा, है ना? बाहर की तरफ जाना दिख रहा है इसमें तो। एलईडी, एलईडी का भी सिमिलर सिंबल होता है, एलईडी का सिंबल होता है जिसमें बाहर जाता है ना? यस इसमें तो सर। आपकी बैटरी बनी हुई है, सेल सेल बना हुआ है सेल, तो ये डायोड कहाँ से हुआ, है ना? और ये जीनर बना हुआ है, जीनर डायोड तो हो नहीं सकता, तो या तो ये होगा या ये होगा, इसमें बाहर की तरफ जा रहे हैं फोटोन्स, कोई डायोड से निकलते हैं क्या? नो सर। तो ये लाइट रेज दिख रही है, अगर आप अज्यूम कर लो पहली बात तो कि ये लाइट रेज है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आप फैक्चुअली तो गलत मार्क करके आओगे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली सी ऑप्शन मार्क करके आओगे, क्योंकि इसमें फोटोन्स या लाइट रेज अंदर आती हुई दिख रही है डायोड के अंदर, ठीक है? तो ये कॉमन सेंस से हो सकता था, पर ठीक है, आई डोंट ब्लेम यू, अगर आपसे नहीं हुआ है तो आपकी गलती नहीं है। इसको हम जब भी रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा इसमें इतना ही है क्योंकि ज्यादा है भी नहीं, फोटो डायोड एलईडी थोड़ा बहुत आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो वैसे, पर अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो हम इसको रिवीजन में डेफिनेटली लेने वाले हैं, ठीक है? चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
In a Zener diode, the reverse bias voltage is 3 volt and the width of the depletion region is 300 angstrom. The electric field intensity. तो ये हमने पढ़ा था कि जो Zener diode है जब वो रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लीशन लेयर जो होती है बनती है उसकी वजह से. डिप्लीशन लेयर सबको पता है क्या होती थी? Yes, sir. Yes, sir. डिप्लीशन लेयर बनती थी ना बीच में. Yes, sir. अच्छा, डिप्लीशन लेयर में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज कैरियर्स मूव भी करते थे. तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है आपको वो दे रखी है 300 एंगस्ट्रॉम, है ना. और जो रिवर्स बायस का वोल्टेज है वो दे रखा है 3 वोल्ट. अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है सबको? Yes, V sir. upon D. क्या होता था? V V upon upon D. D. Upon D. ये भी याद रह जाता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियरली दे रखा है. वोल्टेज आपका 3 वोल्ट है और डिप्लीशन लेयर जो बन रही है उसकी थिकनेस भी दे रखी है 300 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 300 into 10 की पावर -10 मीटर, Yes, sir. है ना, मीटर. तो ये आंसर आ जाता 3 से आप ये कट करो 3, ये आ जाएगा 10 की पावर -8, ऊपर जाएगा 10 की पावर 8. 10 की पावर 8 आंसर है क्या? No, sir. नहीं. No, sir. क्यों? क्योंकि 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर आया है. हमको चाहिए Yes, वोल्ट पर सेंटीमीटर. बहुत माइन्यूट सी डिटेल है, लेकिन अगर ये मिस हो जाती तो ये आंसर नहीं आता. तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 8 को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना. Yes, sir. ये हो जाएगा 10 की पावर 6. दैट इज योर आंसर, वोल्ट पर सेंटीमीटर. तो ये छोटी सी चीजें भी याद रखेंगे, यूनिट्स पे फोकस करने के लिए इसलिए बोला जाता है बच्चों, यूनिट्स पे फोकस किया करो. समझ में आया क्वेश्चन सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगली क्लास में हम काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन, ये सब रेन प्रॉब्लम्स ही करेंगे. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हम टेस्ट से भी ले लें, ठीक है, लेकिन हम काइनेमेटिक्स को रैप कर देंगे, रैप अप कर देंगे इसको. काइनेमेटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे इसके बाद कुछ टाइम तक, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, 2D को कंप्लीटली करके आओगे, इसका डीपीपी हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि थर्सडे से, मतलब ये अगली क्लास जब भी होगी आपकी, तब से फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा. तो जितना भी टाइम है कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस जरूर करना डीपीपी से, है ना. शेयर्ड है ये ग्रुप में, सबके पास है. Yes, sir. Yes, sir. डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस, ठीक है. हाँ No, भाई, sir. किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? No, sir. चलो मिलते हैं अगली क्लास में. बाय बाय बच्चों. Bye, sir. Bye, sir.